हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एकदम नया केस लेकर आया हूँ। ये क्या केस है, इसका कैसे ट्रीटमेंट किया गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये देखिए, ये हम म्यूकस मेम्ब्रेन आई की देख रहे हैं। क्या पोजीशन है इसकी? ये लास्ट स्टेज है, ये लगभग कोमा में जा चुकी है और ये केस था डिफ़िकल्टी इन बर्थ, डिस्टोकिया। इसको पिछले 24 घंटे 36 घंटे से लगातार लोग इसमें पलटे मार रहे हैं, बच्चा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये डिस्टोकिया इनसे ठीक नहीं हुआ है और इसके पेट में भी अफारा आ गया है। गाय लेट गई है और गाय का मूवमेंट भी कम हो गया है। 10-10 लोगों ने इसे गाय को खींचा है, पिछले 24-36 घंटे से खींच रहे हैं। और एक सज्जन ने इसमें क्या किया है, इसका हेड काट दिया, सर काट दिया, सर बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर सर भी नहीं है, सिर्फ बच्चे की एक्सट्रीमिटीज मिलेंगी इसमें। तो डिसीजन लिया गया कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे निकाला जाए। तो सीधा सीधा इसको हमने सर्जरी करनी है, चूँकि और कुछ रास्ता है नहीं, मर के बच्चा फूल गया है। तो इस सर्जरी की साइट को हम शेविंग कर रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं और यहाँ एंटीसेप्टिक लोशन लगा रहे हैं। एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद हम यहाँ से एक इंसिजन लगाएंगे और इंसिजन लगाने के बाद इसके अंदर से हम बच्चे को निकाल लेंगे। जब बच्चा निकल जाएगा तो इसे रिलीफ मिल जाएगा। फिर हम इसको डेक्स्ट्रोज सारी दवाएं इसको लगाएंगे। एनेस्थीसिया पहले इसको लगा चुके हैं। यहाँ से हमने एक इंसिजन दिया ये, और इंसिजन देने के बाद ये बच्चा निकाल रहे हैं। और ये बच्चे की ख़ास बात ये है कि इसका सर भी हेड भी काट लिया गया है पैरावेट द्वारा। बगैर सिर का बच्चा निकलते हुए आप देखोगे, ये बड़ी बात है। ये देखिए, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मर के ये बच्चा फूल गया था, मोटा हो गया। ये देखिए, सर नहीं है इसमें, बगैर सर का बच्चा। देखिए, इसके पैर हैं, सर काट के इसका पहले ही निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से इसको और टॉक्सी में डेवलप हो गया और परेशानी पैदा हो गई। कभी भी बच्चा निकालते हुए भैंस के, गाय के बच्चे के सर को नहीं काटा जाए। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर आप सर काट लोगे तो बच्चे को निकाल नहीं पाओगे। सर को नहीं काटना चाहिए। सर काटने के बाद, हेड काटने के बाद गाय को और दिक्कत होती है, भैंस को और दिक्कत होती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये देख लीजिए, बार बार इस स्लाइड को मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जो लोग पैरावेट काम करने वाले हैं और जो पशुपालक अगर भैंस का बच्चा या गाय का बच्चा निकलवा रहा है, तो अगर सर काटने की बात कोई थैला छाप, पैरावेट या कोई डॉक्टर वहाँ करता है, उसके हाथ जोड़ लिए जाए कि सर काटने के बाद आप बच्चे को निकालोगे कैसे। सर को ना काटा जाए, एम्पुटेशन ऑफ हेड ना किया जाए। एम्पुटेशन ऑफ हेड करने के बाद लवारे का निकालना नामुमकिन हो जाता, मुश्किल हो जाता, सर्जरी करनी पड़ती है। ये देखिए, बगैर हेड का बच्चा निकाला है और इसके बाद सर्जरी के बाद ये गाय बैठ गई है और बैठने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है। अब सवाल उठता है इसमें फ्लूइड थेरेपी का। तो 8 से 10 लीटर इसको फ्लूइड देना है 3 दिन तक। एंटीबायोटिक में सेफ्ट्रैक्सोन 4 ग्राम बीडी सुबह शाम देना है। एनाल्जेसिक में मेलोक्सिकेम प्लस इसको सुबह शाम देना है। और आप ट्राइवीवेट भी इसको देना है, B1, B6, B12। और ये गाय देखते हैं क्या होता है। अब हम चाहेंगे कि गाय के मालिक से भी आपको रूबरू करा दिया जाए, ताकि आपको ये पता चल पाए इस गाय की पोजीशन क्या थी, ये गाय कैसी थी, क्या परेशानी थी। हमारा उद्देश्य है आपको नए नए केस से अवगत कराना, दिखाना। तो डिस्टोकिया के केस को कैसे हमने सीजरियन सेक्शन को सॉल्व किया, ये हर एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अब आपके सामने बहुत जल्दी पशु मालिक का इंटरव्यू मिलेगा और इस इंटरव्यू में देखिएगा कैसे क्या होगा। अब आपके सामने पशु मालिक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरपाल है जी। सुंदरपाल जी हैं आप। तो इसे क्या हुआ था, कब से परेशान थी? ये सुबह 5 बजे से परेशान थी। आज या कल? कल से जी। मतलब लगभग 24 घंटे के आसपास से ज़्यादा हो गए। सुबह से सुबह तक 12 घंटे, 24 घंटे, और ये अब 36 घंटे हो गए। 36 घंटे करीब हो गए। तो क्या हुआ था इसको? ये
सुबह के टाइम बिहारी थी ये, अचानक से मुतलैनी डाली हाँ तो मुतलैनी फूट गई। ठीक है। तो उस टाइम फिर ब्याही नहीं, हमने फिर डॉक्टर को फोन करा। हाँ डॉक्टर आए हाँ। और उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देते हैं। हाँ वो डॉक्टर 11-12 बजे तक लगे रहे इसके साथ, उनसे कोई मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को बुलाया, वो भी आए, वो 1 बजे तक लगे रहे, उनसे भी कोई मसला कल हल 1 बजे तक लगे कल 1 बजे तक लगे रहे, उनसे भी कोई मसला हल नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद 2 डॉक्टर और बुलवाए हमने, उन्होंने फिर क्या काम करा जी, इसको रस्सी बांधी, हमसे खिंचवाया, नाड़ बाहर आ रही है जी, अब पाँव बाहर नहीं आ रहे, अब ये हो रहा है, आपका वो हो रहा है। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को और बुलवाया, उन्होंने कहा जी बच्चा हम निकालेंगे चाहे हमें अंदर बढ़ना पड़ जाए इसमें। अच्छा। तो क्या नाम है, फिर उन्होंने भी खूब जोर लगाए, लास्ट में उन्होंने फिर नाड़ काटी इसकी, अच्छा, पैर नहीं आ बच्चे की रहे, गर्दन काट दी। बच्चे की गर्दन काट दी कि फिर पैर नहीं आ रहे, पैर मुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर वो गर्दन काट के फिर पैर सीधे करे, फिर पैर बाहर आए। ठीक है। हमने खूब 10 आदमी ने खूब खींचा, अच्छा। बाद में कुछ मसला हल नहीं हुआ, लेकिन सूजन इतनी बढ़ गई, बच्चा इतना फूल गया कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। ठीक। और हमारा भी दिल ये कहने लगा कि अब इससे तो ये अब नहीं मसला हल नहीं होने मसला वाला। हल नहीं होने। फिर हमने एक दो से राय ली, उन्होंने आपका नाम बताया, तो फिर हमारा आपसे कांटेक्ट हुआ है और हमें अब तसल्ली है। तसल्ली है। तो ये बताइए, जब मैं आया था तो ये गाय बेहोश थी या लेटी थी, बैठी थी, जैसे अब ये कंडीशन में, जैसे ये मुंह चला रही है, कुछ खाने को, जब से आपने जो ग्लूकोज का ऑर्डर करा है ना, जब उससे कुछ आराम है। ये दवाएं इसको हाँ, ये जो- दिखाओ जरा, ये दवाएं हमने सब जब से लगवाई दवाई गई है, जब से कुछ इसे आराम पड़ना शुरू हो गया, वरना खड़ी नहीं हो रही थी। खड़ी नहीं हो रही थी। तो ये शौक में आ जाती है, जब पशु कोई भी शौक में आ जाता है तो उसको ड्रिप देते हैं। कितने लीटर ड्रिप लगाया इसको? 10 लीटर पूरा। 10 लीटर चढ़ाया। यही चढ़ाने वाले इन्होंने चढ़ा, नाम क्या तुम्हारा? धर्मेंद्र कुमार। ये धर्मेंद्र है। इसको इसने फ़ोन किया, मैंने बताया कि इसको सबसे पहले ऑपरेशन से पहले फ्लूर दो, एंटीबायोटिक दो, दर्द की दवा दो और ऐसी दवा दो जिसमें सूजन खत्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा दम पड़ने लगा, बैठ गई और जो है फिर हमने ऑपरेशन किया है और ये अब स्वस्थ है। और ये तो अब एनेस्थीसिया में कोई दिक्कत नहीं है, अभी से रोटी भी खाइए, खड़ी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल आखिरी अवस्था से इस गाय को बचाया गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे इससे पहले हमने साकी मुर्गी डाली थी, 2 महीने की बात की, हमने वीडियो डाली इसकी, तो मैं इससे कहूँगा धर्मेंद्र से कि जब ये 2 महीने बाद, 1 महीने बाद टाँगे बाकी कट जाएगी इसकी, तो इसकी चारा खाती हुई वीडियो डाल देंगे। तो इस वक्त अब तक आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्टि सी है जी। संतुष्टि सी अब लग रहा है, वो पे उम्मीद है। सी लग रही है। अब आप लोगों ने कल से खाना नहीं खाया होगा, अरे आप मुझे आराम से खाना बनाइए, फुलके वाला या जो भी, और आराम से खाना खाइए। इसकी टेंशन अब आपकी खत्म हो गई है। ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी गाय बच जाएगी। ठीक है जी, आपको बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।